हमारे बीटीएस के मेंबर्स काफ़ी मेहनत करते हैं और दोस्तों बीटीएस इतना इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं और इतने इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी बॉडी की हर एक मसल और नर्व में दर्द हो जाता है। लेकिन आप क्या जानते हो कि एक बार परफॉर्मेंस के टाइम पर हमारे जंगकुक के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था और वो ये था कि जंगकुक अपनी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद बेहोश हो गए थे। और दोस्तों सरप्राइजिंगली आर्मीज को उस टाइम ये बात पता नहीं थी, लेकिन बाद में पता चली और इस बात को लेकर आर्मीज बहुत परेशान थी। लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे हुआ था वो जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि अगर आप बीटीएस की सबसे मजेदार वीडियोस को मेरे साथ एंजॉय करके हंसना चाहते हो तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपके लिए प्रेजेंट है। तो दोस्तों बीटीएस जब वर्ल्ड टूर करते थे ना तो उसके लिए उन्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी। और जब स्टार्टिंग में बीटीएस ने अपने टूर शुरू किए थे तो बीटीएस बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस किया करते थे। और एक बार बीटीएस इसी तरीके से अपने वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे, जहाँ पर एक परफॉर्मेंस के बाद में पता चला था कि जैसे ही जंगकुक बैक स्टेज पहुंचे स्टेज से वापस आकर वो तुरंत बेहोश हो गए थे। दोस्तों बैक स्टेज आते ही जंगकुक के पैर लड़खड़ा गए और वो सीधे खड़े ही नहीं हो पाए और सामने पड़े सोफे पर एकदम से गिर गए थे। दोस्तों कई सारी आर्मीज को उस टाइम पर पता नहीं था कि जंगकुक के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ बैक स्टेज में हुई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बीटीएस की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था बर्न द स्टेज, जहाँ पर बीटीएस ने अपने वर्ल्ड टूर के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। दोस्तों इसी डॉक्यूमेंट्री में बीटीएस के मेंबर जंगकुक ने रिवील किया था कि उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि अपने कॉन्सर्ट से पहले वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और शायद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने कर ली थी कि जब उन्होंने कॉन्सर्ट परफॉर्म किया तो उस टाइम पर उनके ब्रेन में ऑक्सीजन जाना ही बंद हो गई थी। दोस्तों जंगकुक ने बताया कि जब वो कॉन्सर्ट निपटा कर वापस बैक स्टेज अपने रूम में आ रहे थे तो उनका अपने आप से कंट्रोल ही लॉस्ट हो गया और वो बेहोश हो गए। और जंगकुक काफ़ी टेंशन में भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से बीटीएस का पूरा वर्ल्ड टूर खराब हो सकता है। दोस्तों आरएम ने भी बताया था कि जंगकुक को इस तरीके से बेहोश होते देखकर आरएम को काफी टेंशन हो गई थी। एक तो सबसे पहली बात कि उस समय जंगकुक बहुत छोटे थे, ऑल्दो वो अभी भी ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर हैं, बट उस टाइम उनकी एज बहुत कम थी और वो इस तरीके से बेहोश हो गए थे। तो आरएम को काफी टेंशन हो रही थी जंगकुक की हेल्थ को लेकर। और आरएम ने ये भी बताया कि ग्रुप का लीडर होने के नाते उन्हें ये भी टेंशन थी कि अब इस टाइम पर अगर जंगकुक बीमार हो गए और वो रिकवर नहीं हो पाए तो फिर आगे का वर्ल्ड टूर कैसे कंटिन्यू होगा, क्योंकि जंगकुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और दोस्तों भले ही आर्मीज कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर एक भी मेंबर मिसिंग होता है ना तो फिर वो कॉन्सर्ट या वो परफॉर्मेंस या वो वर्ल्ड टूर पूरे तरीके से खराब हो ही जाता है, क्योंकि या तो उस मेंबर को वहाँ पे ना प्रेजेंट होना पड़ता है या फिर उन्हें स्टेज पर ऐसे बैठना पड़ता है बस नॉर्मली। तो बीटीएस का जो परफॉर्मेंस की कोऑर्डिनेशन होती है वो खराब हो जाती है। दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स ने भी बताया था कि जंगकुक को इस तरीके से बेहोश होते देखकर वो बहुत डर गए थे और उन्हें काफी टेंशन हो रही थी जंगकुक के हेल्थ की। और शुगा ने कहा था कि इतनी छोटी उम्र में जंगकुक को इतनी मेहनत करते देख और ऐसे बेहोश होते देखकर तो उनका दिल ही टूट गया था, क्योंकि वो ये सह ही नहीं कर पा रहे थे कि यार इतनी छोटी सी उम्र में जंगकुक इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो कॉन्सर्ट से आते ही बेहोश हो गए। बट दोस्तों लकीली जंगकुक काफी जल्दी रिकवर हो गए थे, क्योंकि कुछ डीप टेंशन वाली बात नहीं थी, वो बस टेम्पररी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थक गए थे इसीलिए वो बेहोश हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने फटाफट से चेकअप करके जंगकुक का ट्रीटमेंट कर दिया था और फिर बीटीएस का जो कॉन्सर्ट और वर्ल्ड टूर था वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो गया था। लेकिन दोस्तों इस किस्से को जानने के बाद हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स हमारे लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, चाहे इसकी कॉस्ट उन्हें खुद की हेल्थ चुका कर ही देनी पड़े। तो आर्मीज अगर आप जंगकुक को दिल से प्यार करते हो तो एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आप जंगकुक के लिए क्या कर सकते हो। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।